वहां है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज। ये पवित्र मां, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। कोई कपड़ा धो रहा है, हम देखकर अनदेखी कर देते हैं, नहीं नहीं कपड़ा क्यों धो रहा है, इस कपड़े को ले जा बाहर नल में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। हम अपनी मां को पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पवित्रता में नहीं देख सकते। हमको बोलना पड़ेगा। क्या धो रहे हो ये कपड़े, अपने कच्छे क्या धो रहे हो? इस गंगा के जल में, इस गंगा के, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा साधारण नहीं। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? जिनकी धर्मपत्नी का नाम था शकित, और मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित एक दिन मंगल के पास में आई, और मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित जब मंगल के पास में आई और शकित ने कहा, शकित ने एक प्रश्न किया, मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित ने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न था बड़ा भारी, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। मंगल ग्रह की धर्मपत्नी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति अगर एक बार चले जाए, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं, और उसको बैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम, गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं, उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मैया, सारे तीर्थ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां, इस पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है। हे मां, मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति बैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है। उसे बैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है, और रास कर कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं, और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा, वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकीत को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है। ये वो प्रयागराज की भूमि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते। बैठने का मत, अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ।
जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। ये प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहां एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहां से संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। नजर ना लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम, रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहु सकित को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता है। अब तक्षक नाग ने डसा, एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कह दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, और शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से कह रहा उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो।
अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद दो, आयुष्मान दो। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद भी नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़ महाराज 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 एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही जिनने सिर पे हाथ धर दिया, महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ धर दिया। और नहीं तो एक थे संत नामदेव जी महाराज, मंत्र लेने गए गुरु दीक्षा, विश्वा थिएटर के पास पहुंचे, सूचना मिली कोई गुरु मंत्र लेने आया है। गुरुजी ने कहा जूता उठा और दे धड़ाधड़। गुरुजी ने कहा उठा जूता दे धड़ाधड़। जूता उठाया, धड़ 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 करते जाएं। इतने में तो चेला उठ के खड़ा हो गया, हम क्या गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाने आए? गुरुजी ने कहा जिनने जूता खा लिया उनको अंदर लिया, इसको बाहर निकाल दो। पूछा क्यों? कहा अभी भी तेरे पास गुरु के चरणों में आया है और अभी भी अहंकार और क्रोध तेरे पास में है, तो गुरु मंत्र नहीं टिक पाएगा, इसलिए तू जा। आए हो कथा में, क्रोध घर छोड़िया, लोभ घर छोड़िया, वासना आसक्ति तृष्णा घर छोड़िया। तुम्हारे भीतर का लोभ आसक्ति तृष्णा घर छोड़कर आओगे, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी। तक्षक देख रहा है राजा परीक्षित को, परीक्षित राजा वो तक्षक को देख रहा है। तक्षक एक मरने वाला कहता मुझे बचा लो, मुझे श्वास दे दो, मेरी उम्र बढ़ जाए। पर तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मेरी उम्र बढ़ा दो, राजा परीक्षित कह रहे हैं एक बार फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। बस वो मुझे मिल, वो कहा ना भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुना था मीरा बाई ने, जिसे सुना था कर्मा बाई ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना ऐसी कथा। कोई नहीं खड़ा होगा, बैठ जाओ। तुम खड़े होते हो लाइट नीचे गिरा देते हो, बैठ जाओ। जिसे सुनकर मैं भी अमर। हाँ बैठे बैठे बजा लो भोलेनाथ। फिर खड़े होगा, लाइट गिर जाएगी, बैठ जाओ। कथा जिसे सुनकर मैं भी